हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट लुक में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी फेशियल की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फेशियल की थ्योरी थोड़ी बड़ी है। उसमें हमने पिछली वीडियो में हमने फेशियल स्ट्रोक तक तो नोट कर लिया है, पर आज की इस वीडियो में हम स्किन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, किस स्किन पर किस एज के अकॉर्डिंग कौन सा फेशियल करना है, इसकी जानकारी लेंगे थ्योरी के द्वारा। क्योंकि इस चीज़ की जानकारी होना एक ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ही हमारे फेशियल का ग्लो अच्छे से आता है। अगर हमें नॉलेज होगी कि कौन सी स्किन पर कौन सा फेशियल करना है, तभी तो हमारे काम का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालनी है स्किन के अनुसार फेशियल। किस तरह की स्किन पर किस तरह का फेशियल करना है, यह जानकारी एक ब्यूटिशियन को लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है डायमंड फेशियल। इस फेशियल की किट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। यह 25 से 32 साल की उम्र तक के लिए अच्छा रहता है। यह ड्राई ऑयली दोनों स्किन के लिए बेस्ट होता है डायमंड फेशियल, और इसे आप गर्मी के सीजन में करें तो ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप ऑयली भी डाल लीजिएगा। दूसरे नंबर पर फ्रूट फेशियल। फ्रूट फेशियल सभी स्किन के लिए अच्छा रहता है। यह 18 से 25 साल के लिए बेस्ट होता है। ये इसका निखार जो है, इसका रिजल्ट 18 से 25 साल तक ज़्यादा अच्छे से आता है, और बाकी तो ये आप किसी भी स्किन पर किसी भी एज पर कर सकते हैं। अगला है गोल्ड फेशियल। यह नॉर्मल ड्राई दोनों स्किन पर सूट करता है। यह 20-25 साल तक के लिए अच्छा होता है। 20 से 25 साल की एज तक के लिए बहुत ही अच्छा फेशियल होता है गोल्ड। अगला है थर्मा फेशियल। यह फेशियल ज़्यादा उम्र वालों और रिंकल झाइयों वाली स्किन और ओल्ड लेडी के लिए अच्छा होता है। इस फेशियल को पिंपल वाली स्किन पर तो बिल्कुल ही ना करें। देखिए यहाँ पे हमने पेज को टर्न किया है, सिल्वर फेशियल हेडिंग डाली है। सिल्वर फेशियल का ग्लो अच्छा रहता है। यह ब्राइडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यंग स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अब चॉकलेट फेशियल है। यह सभी टाइप की स्किन के लिए होता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। ये तो था स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल। अब आगे हम नोट करेंगे उम्र के अनुसार फेशियल, यानी फेशियल अकॉर्डिंग टू एज। एक ब्यूटिशियन को हमेशा एज के अकॉर्डिंग फेशियल का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें स्किन के बारे में नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। सबसे पहले फेशियल आप तभी करवा सकते हैं जब आप 18 साल के हो गए हैं, उसके बाद ही आप फेशियल करवा सकती हैं। इस एज में भी ज़रूरत पड़ने पर फेशियल लें। वैसे 20 साल तक क्लीनअप को ही सलाह दी जाती है। अगर जिद्दी क्लाइंट हो तो कर दीजिए। आप इस एज में ज़रूरत होने पर फेशियल लें, और डेली में सीटीएम कर सकते हैं। सीटीएम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीटीएम करते हैं तो आपको फेशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आपको टीनेजर्स लेवल में होने वाली पिंपल्स प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आप फेशियल लेना चाहती हैं तो हर्बल वाला फेशियल ही लें। हम 20 साल वाले क्लाइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप हो सके तो 20 साल तक के क्लाइंट को क्लीनअप की ही सलाह दें। अगर फिर भी क्लाइंट फेशियल कहे तो आप फ्रूट फेशियल या पपाया फेशियल स्किन के अकॉर्डिंग की सलाह दें। इस वक्त स्किन पर फ्रूट प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट होते हैं। हर्बल फेशियल भी दे सकते हैं। इस उम्र में पिंपल्स भी बहुत होते हैं, तो आप उन्हें कंक्यूबर फेशियल भी दे सकती हैं। नेक्स्ट है 20-25 ईयर स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल। इस उम्र के क्लाइंट के लिए आप चॉकलेट फेशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एलोवेरा या नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले फेशियल ले सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे D10 है, फ्रूट फेशियल है, या फिर पर्ल फेशियल। ये सारी फेशियल आप इस स्किन पर दे सकते हैं। इस उम्र में ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो डलनेस दूर करने का फेशियल दें। इस समय स्किन पे बहुत सारे टैन हो जाते हैं, डलनेस हो जाती है, तो इस टाइप का फेशियल दें जिससे कि ये वाली समस्या दूर हो सके। तो ये सारी जानकारी आपको अपने माइंड में रखकर ही फेशियल क्लाइंट को देना है, और क्लाइंट को सलाह देनी है, क्योंकि क्लाइंट को इतना मालूम नहीं रहता है। अब 25 से 30 साल वालों के लिए, इस एज में आपने नोटिस किया होगा कि क्लाइंट की स्किन लूज होने लगती है, यानी 30 से 35 साल जब एज होने लगती है तो स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, स्किन लूज होने लगती है। यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं। तो हमें ऐसे फेशियल को इस्तेमाल में लेना होता है जिससे स्किन टाइट हो जाए। जैसे देखिए गोल्ड फेशियल, सिल्वर फेशियल, एंटी एजिंग फेशियल, टाइटनिंग फेशियल, नेचर्स किट, प्लेटिनियम, बायोटिक फेशियल किट। प्लेटिनियम और बायोटिक फेशियल किट बेस्ट फेशियल होता है। अब यहाँ पे 30 से 45 साल की उम्र के लिए फेशियल। इस एज में रिंकल होने लगती है। इन क्लाइंट को हर महीने फेशियल करवाने की सलाह दें। इससे रिंकल प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। भले ही वो घर पर ही फेशियल लें, उन्हें
ये नहीं कहना है कि वो फेशियल पार्लर पर ही लें, वो घर पर भी ले सकती हैं। उन्हें ऐसा ना लगे कि वो पार्लर वाले अपने इनकम के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि पार्लर वाले अपने फ़ायदा के लिए कह रहे हैं, इसीलिए फेशियल बता रहे हैं। उन्हें इस तरह से समझाना कि उन्हें लगे कि हाँ, उनके लिए फेशियल ज़रूरी है। अगली हेडिंग डालना है मौसम के अनुसार फेशियल। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट फेशियल लें, क्योंकि गर्मियों में फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है तत्व। फ्रूट के तत्व गर्मियों में स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। गर्मियों में डिटैन फेशियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में स्किन पर डलनेस हो जाती है, स्किन काली पड़ने लगती है और डिटैन फेशियल डलनेस को रिमूव करता है, इसलिए गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गर्मियों में आप क्लाइंट की स्किन पर आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकती हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कौन सा फेशियल आपको गर्मियों में बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्लाइंट को? गर्मियों में क्लाइंट को कभी भी गोल्ड फेशियल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और अगर ये जेल बेस में है तो आप दे सकते हैं। गोल्ड फेशियल का अच्छा रिजल्ट आपको ठंडी में मिलता है, तो आप ठंडी में गोल्ड फेशियल यूज करें और गर्मी में डायमंड यूज कर सकते हैं अगर गोल्ड डायमंड में जाते हैं। बाकी आपको हमने स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल, सीजन के अकॉर्डिंग फेशियल बता दिया कि किस स्किन पर आप कौन सा फेशियल या किस मौसम में कौन सा फेशियल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग डालना ठंडी में। सर्दियों में ऐसे फेशियल किट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ऑयल हो। ऑयल मिक्स फेशियल किट नहीं है तो विटामिन ई कैप्सूल मिक्स कर दें। और तीसरा ऑप्शन है कि यदि विटामिन ई की कैप्सूल भी नहीं हो तो फेशियल में कोई भी ऑयल यूज कर सकती हैं। 4 से 5 बूंद तेल क्रीम में मिलाकर मसाज कर सकती हैं। इसके लिए टी ट्री ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, वह भी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। हम ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। इसे आप इन्वर्टेड कामा में फिर या नोट में लिख सकते हैं। स्क्रब के मसाज के बाद हॉट स्टीम और क्रीम के मसाज के बाद कोल्ड स्टीम दे सकती हैं, ये अलग है। ब्राइडल को एक फेशियल फ्रूट पपाया या सेफ्रान का दें। सेकेंड पर्ल सिल्वर और कोई भी दे सकती हैं। और तीसरा आप डायमंड गोल्ड सीजन के अकॉर्डिंग दें। इसे आपको अलग डालना है, इस तरह से करके ये दोनों पॉइंट जो है इस तरह से इन्वर्टेड कामा में कर लेना है, या फिर इसे थोड़ा सा मोटी हेडिंग में लिखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट में है, ये नोट में लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज की थ्योरी आपने नोट कर ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय।